जय श्री माता जी। हे देवी, हे करुणामयी माँ, कृपा करके सारे देव देवी के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो महामाया है। कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को सच कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की उंगली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेकर आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की
तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूं माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूं, निर्दोष हूं माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूं। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि, श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर
माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त ग्राह्य विशुद्धि पर गणेश अथर्वशीष से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्ञा वैकाग्ञा शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ।
हमारी सहस्त्रार पर विराजमान हुई माँ। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। वो काफी समझदारी से लिखे गए हैं और कुछ में वही कुतूहल है जो एक बौद्धिक वर्ग में होता है। जैसे कि कहा गया है कि पहले भी इतने अवतरण हो गए तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। अब मैं क्या जानूं, आप उनको फोन करके पूछ लीजिए। ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है तो सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है और ये अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई तो नहीं हुई। वास्तविक बात यह है कि पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी एक एक अवस्था होती है। जिस अवस्था में आज का समय आया हुआ है, कल ही मैंने कहा था कि ये बहार का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो अनादिकाल से लिखा गया है। आप लोग तो सब बहुत विद्वान हैं, लेकिन नल दमयंती आख्यान अगर आप पढ़िए तो नल दमयंती कितने हजारों वर्ष पूर्व हो चुके, जब नल ने एक दिन कली को पकड़ा और उसकी टांग पकड़ के कहने लगा कि तू अब बता कि तू सबका सर्वनाश करने वाला और सबको भ्रम में डालने वाला अति दुष्ट है और तेरा जीवित रहना ठीक नहीं, क्योंकि तूने मेरी पत्नी से मेरा बिछोह किया था और इसी तरह तू सब में भ्रम डाल करके एक दूसरे में झगड़ा लगाते रहेगा और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है, ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूं। तो कली ने कहा हाँ भाई ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा, उस वक्त ये जो दरी कंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। ऐसे तो कुछ अवतरण जरूर कलयुग में भी हुए, लेकिन इतना घोर कलयुग कभी भी संसार में नहीं था और इतना बड़ा कार्य भी आज तक संसार में हो नहीं पाया। एक प्रश्न और आता है कि आप मां क्यों यह सब कार्य कर रही हैं, बाप को भी कुछ काम करना चाहिए। सो यही कहूंगी कि सहृदयता में कहते हो कि मां तुम कितनी परेशान रहती हो, रोज रोज तुम्हारे प्रोग्राम सुबह शाम चलते हैं। वो हो सकता है कि नाराजगी से भी कहते हैं क्योंकि स्त्री कोई काम करे इस तरह का, ये तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाई
आपको पुनर्जन्म देने की बात है ना, तो किसी बाप ने तो आज तक जन्म दिया नहीं बच्चे को। और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है इस बार, बड़ी सबूरी चाहिए, बड़ा प्यार चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, बड़ा दुलार चाहिए, सूझबूझ चाहिए, और आखिर तक पार करने की इच्छा बनी ही रहना चाहिए। ऐसे अगर श्री कृष्ण होते तो वो आधे लोगों को तो दिल्ली में सुदर्शन से ही उड़ा देते। ऐसे अगर राम होते तो वो घबरा के वनवास चले जाते, और अगर जीसस क्राइस्ट आते तो अपने को सूली पर चढ़ा लेते, और बुद्ध आते, महावीर आते तो बैराग लेकर के वो अपने कार्य में निकल जाते। ये कार्य एक मां ही कर सकती। मैं मानती हूं अपने देश में नारी का इतना मान नहीं जितना होना चाहिए, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में मान नहीं है। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजनीय होती और पूजी जाती है, वहां देवता का रमण होता है। लेकिन हम लोगों के यहां जब औरतें मर्दाना बना करती हैं, तो जितने मर्दों के गलत गुण हैं वो लेकर के इस कदर उनके तौर तरीके खराब हो जाते हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि कोई स्त्री मां स्वरूप होकर के भी शुभ कार्य कर सकती। मैं इसका दोष सिर्फ अज्ञान को दूं। ये काम बहुत कठिन है, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठानी पड़ती। बहुत से लोगों के अंदर जो कुंडलिनी आहत एक सांप की तरह छटपटाती कि मां मुझे किसी तरह से तो ये शुभ कार्य करने दो, क्योंकि आप सबकी जो एक व्यक्तिगत मां है, आपकी अपनी जो एक मां है वो है कुंडलिनी, और छटपटाती है कि देखो मेरे बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मैं इसको कैसे जन्म दूं। उसको संभाल के, पुचकार के, संवार के जागरूक करना है, और वो भी सामूहिक तरह से ये कार्य आज होना चाहिए, क्योंकि पहले जरूर थोड़े लोग आत्म साक्षात्कारी होते थे, लेकिन उनको तो सबने छला ही, उनको किसी ने मारा नहीं और सताया। और किसी किसी गुरुओं के बारे में पूछा है कि उनको कैंसर की बीमारी हुई तो वो क्यों नहीं ठीक हुए। उनकी कोई मां उस वक्त नहीं थी, सारे दुश्मन ही उनके रहे, और हो सकता है उनमें से कोई आत्म साक्षात्कारी भी न रहा हो। इसलिए ये बेकार की बातें करने से क्या फायदा है। हमसे आपसे कोई झगड़ा तो नहीं है। मां की भाषा में ये कहना है कि खाना बना दिया है बेटा, भूख होगी तो खाना खा लो। ये सहज सरल बात एक मां की। इतना गहन विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है कि पहले आदमी को स्थिरता लाना ही बड़ा कठिन जाता है। मैं देखती हूं जरा सा इधर से बच्चा उधर गया, सबकी नजर उधर चली जाए। एकाग्र होना भी कितना कठिन है, और उसके बाद फिर समग्र होना। इसलिए आपसे मैं विनती करती हूं कि कृपया अपनी जो भी मुझे बात कहनी है उसे आप एकाग्रता से पहले सुनो। जैसे कि साइंस में पहले एक धारणा यानी हाइपोथेसिस दिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस है, और फिर उसको सिद्ध करने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही कायदा है। इसी प्रकार आपको भी सहयोग के ओर और कुंडलिनी दर्शन के ओर नजर करनी चाहिए। हर बात में कुछ न कुछ विरोध की बातें करने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते, पर विरोधात्मक बुद्धि होने की वजह से हर जगह का विरोध हम खोजते रहते हैं। जैसे कि आप में और फलाने गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जिन गुरुओं के यहां सेवा की बड़ी बड़ी पेटियां लगी रहती हैं, वो तो आपके नौकर हुए। जो आपसे रुपया पैसा लेते हैं
उनमें हम में बहुत बड़ा अंतर है। वो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं करती। सिर्फ बातचीत ही बातचीत से हो जाएगा। हमने कहा बेटे हमने खाना परस दिया, आप खाइए, और ना वहां थाली न कटोरी न कुछ नहीं, यहाँ खाइए खाइए ना खाइए, खाते क्यों नहीं? आप कहिएगा कि यहाँ है क्या, लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते हैं। जो भी भ्रम दिमाग में डाल दे बस उसी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। कोई सा भी भ्रम किसी ने डाल दिया, मैं तुमको एक नाम देता हूं, गुरु। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काहे के लिए चाहिए, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नारद ने वाल्मीकि को राम का नाम बताया था। कहाँ वाल्मीकि, कहाँ नारद? क्योंकि उनका राइट हार्ट जिसे हम कहते हैं चक्र पकड़ रहा था, इसलिए उन्होंने राम का नाम बताया। सब डाकुओं का राइट हार्ट पकड़ता है, लेकिन आप कोई डाकू है, आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? आपका जो चक्र पकड़ा है वही ना आपको नाम दिया जाएगा, और जब चक्र छूट जाएगा तो भी आप उसको रटते जाइएगा। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ नाम देता है। एक महाशय तो 600 पाउंड लेकर के ऐसा नाम देते हैं जैसे ठिंगा, इंगा, पिंगा, और उसको गुप्त रखने को कहते हैं। आप बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, वही हालत कहनी चाहिए। नाम देने वाला गुरु कभी भी सही नहीं हो सकता। कौन से चक्र पकड़े, क्यों नहीं उनसे आप सवाल पूछते कि भाई तुमने मुझे ये नाम दिया, सो कौन से चक्र की वजह से दिया, कौन मुझ में दोष है, किस लिए मुझे ये नाम आपने दिया? सवाल होना चाहिए। सवाल तो मां से होते हैं क्योंकि हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, और दे रहनी चाहिए, सवाल होने चाहिए। जिससे मैं खुश होती हूँ कि बच्चों ने सवाल तो किया है, स्वतंत्रता से बैठे हुए बच्चे सवाल करते हैं, ये मां के लिए बड़ी शान की चीज है। लेकिन हमने औरों से कभी सवाल नहीं पूछा। जहां दान की पेटी लगी हुई है, 7 मंजिल में एक न बोलने वाला महाशय बैठा हुआ, गुरुजी, सब दान में वहां पे रुपया डालते हो जा रहे हैं, गुरुजी कभी बोलते नहीं, एक नाम दे देते हैं। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उस दानों की पेटी में चला जा रहा है, भगवान जाने कौन से खो में छिपता है। वहां सवाल नहीं होते, क्योंकि वो मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता में मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि इसने मुझे नाम दिया तो उससे क्या मुझे फायदा होने वाला है। अरे डॉक्टर भी जब आपसे कहता है कि मैं आपको दवा देता हूं तो पूछता है कि मुझे क्या रोग है, ये बताइए, आप किस लिए दवा दे रहे हैं मुझे? और अपने देश में नाम देने वाले गुरु इतने फैल गए हैं कि अब कोई भी आदमी जेल से भी छूटे और वो काशाय वस्त्र पहन के घूम के घर आकर यहाँ 12 खंबा रोड पे बैठ जाए और नाम देने लग जाए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग वहां दौड़ते चले जाएंगे यहां से। पहली चीज जान लेना चाहिए कि नाम देना व्यर्थ की चीज है। आज मैं भक्ति की बात कर रही हूं। अब यह हुआ कि 2 गुरु हम रख सकते हैं, कि 4 गुरु रख सकते हैं, कि 10 गुरु रख सकते हैं। बाबा कोई गुरु मत रखो, कलयुग में सदगुरु मिलना मुश्किल है। मैं कहती हूं आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए, महान गुरु हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है, और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो, और आप ही गुरु बनके अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं। ये माथा जो है, यहां 11 रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र है। इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहां कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया। उसके बाद पता हुआ, बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया कि हम मंदिर में गए थे
उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे ना हनुमान जी के वहां। ये भक्ति की जो गलतियां हैं उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छूओ। क्यों छूते हो मेरे पैर? मैंने आपको दिया ही क्या है? मैं जब आपको कुछ दूं और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना? गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें लेकर के और ग्रंथ साहब बनाया। और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको। आज सवेरे बहुत से बीमार लोग आए थे, उनमें से 99% लोग गुरुओं के चक्कर में बीमार थे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी के पैरालिसिस, किसी के कुछ। सारी बीमारियां इन गुरुओं से पाई हुई है। अच्छा है साहब, पैसा देकर के आप बीमारी खरीद रहे हैं? यह कोई भक्ति हुई? भक्ति में एक चीज जिसको मराठी में डोळस भक्ति कहते हैं, आंख खोल के भक्ति करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनके पास गया हुआ आदमी जो है उसका क्या हाल है, ये दे क्या रहा है, ये परम दे रहा है या कुछ कहीं की विभूति आ गई, कहीं का डायमंड आ गया। आपके ड्राइवर नौकरों को नहीं मिलेगा डायमंड। अगर आपके पास 25 डायमंड हो गए तो एक डायमंड मिलेगा और बाकी सब गायब। ऐसे चक्करों में आप रह करके बाद में हार्ट अटैक लेकर मेरे पास पहुंचते हैं, मां हमें हार्ट अटैक आ गया। यह भक्ति का हमारा स्वरूप है। डॉक्टर वॉरेन आप लोगों को बहुत मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं, लेकिन भोलेपन की भी कोई हद होती है। इतना भोला होना अच्छा नहीं है, ऐसे गलतफहमी में घूमना अच्छा नहीं है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, चाहे कहीं से आए, इसका पता नहीं किया आपने कि कौन है क्या है, और लगे उसके पीछे में। हमारे सरकारी नौकर, हालांकि हमारे पति एक सरकारी नौकर रहे और मशहूर है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ आदमी, सब ऐसे ही गुरुओं के पीछे भागते। क्या उनके पास अकल नहीं है? अरे बड़े बड़े मंत्रीगणों का यह हाल है, छोड़िए बेचारे सरकारी नौकरों। उनके सबके पास क्या अकल नहीं है कि उसकी कुंठित हो गई अकल? वो सोच नहीं सकते हैं कि ये आदमी है, ये पैसे की बातें करता है, ये डायमंड्स की बातें करता है, ये कहता है चल लाओ इतना पैसा निकालो। क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर एक सरकारी नौकर के लिए इतना ईमानदार होना जरूरी है तो उस परमात्मा की जिसने चाकरी की है उसको कितना ईमानदार होना चाहिए? और डंके की चोट पर सबके सामने वो लोग कहते हुए भी आप हम तो भाई वारी वारी जावा चले उनके ऊपर रुपया उड़ाने के लिए। हमारे यहां औरतें उससे भी बदतर इस मामले में है आदमियों से, इसीलिए आदमी औरतों को भी नहीं मानते। कोई गुरु बाबा जी आके बैठ गए, वो प्राइवेटली में जरूर औरतों से बात करें। प्राइवेट क्या होता है परमात्मा के मामले? क्या परमात्मा प्राइवेट है? वो शब्द प्रकाशमान, उस परमात्मा का प्राइवेटली बात करने का कौन सा सवाल उठता है, मेरे समझ नहीं आता। और हर तरह की चीजें आपने सुनी होंगी, अपने मंदिरों में होती है। जो जो बातें सुनी है तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु तुम्हारे नाम पर कितना अधर्म मेरे देश में हो रहा है। और बाहर जब जाते हैं तो लोग बताते हैं हाँ 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 रहने दीजिए, आपके यहाँ मंदिरों में आजकल गांजा बिकती है? हाँ, महालक्ष्मी के मंदिर में बंबई में गांजा बिकते हैं। पुलिस से कहो तो कहता नहीं भाई हमारा कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि आपके मंदिरों में जो हाल है आप जाके अंदर देखिए क्या हाल है।
लेकिन हम लोग इस ओर नजर नहीं करते। हम लोग सोचते नहीं कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुभकारी है। ऐसे अशुभ चीजों के तरफ जब हम अपनी नजर घुमाएंगे तो हमारा भी अशुभ होने वाला है। हमारा क्या शुभ होगा? तो सबसे पहले भक्ति में ये जानना चाहिए कि आंख खोल करके भक्ति करो। श्री ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग हाथ में झांझरी लेकर के विठ्ठल 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 1 महीना पैदल भूखे ऐसे जाते हैं, मुंह में तंबाकू रख के। ये कोई भक्ति हुई? और नहीं तो वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बाजार से बोधी खरीद के लगाते हैं और ढीली ढाली धोती पहन के वहां हरे रामा हरे रामा हरे रामा, वो सारी धोती भी गिरती जाती है। उनसे बात करें तो भी हरे रामा हरे रामा हरे रामा। क्या हो? ये भक्ति नहीं है, ये विडंबना है, ये परमात्मा की विडंबना है। इस विडंबना से आप बच के रहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भक्ति के लिए अनन्य होना चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, और ये अनन्यता आपको सिर्फ आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। किसी भी आदमी को आप जिस तरह से मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग इस देश में करते हैं, जो डॉक्टर वॉरेन नहीं जानते कि हमारे यहाँ तो कोई भी बाबा जी ढाबा जी आ जाए और वो हाथी वाथी ले गया है तो और भी कह ले मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ माता जी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, कम से कम 5 डब्बे का आप मुझे घी दे दीजिए। मैंने कहा जनाब मेरे यहाँ तो आधा डब्बा क्या पौन डब्बा भी नहीं घी रहता। तो अच्छा फिर कोई जेवरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं अपने पति से पूछ लूं। कल आपके पति क्या करते हैं? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। उठाया अपना बिस्तरा चल दिया। से पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा बाबा रे बाबा, एक बार सीता जी ने अपने देवर की बात नहीं मानी और संकट आ गया। मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। ये चीज हमारी जो अंदर एक भोलापन, जिसको कि मैं बेवकूफी कहती हूं। जो आदमी भोला होता है वो अत्यंत कुशाग्र होता है। वो जितना जानता है उतना एक चालाक नहीं जान सकता। लेकिन ये बेवकूफियां जो हम लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ सबने बताया है कि उपास करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनसे पूछना पड़ता है कौन से दिन उपास नहीं कर रहे, उस दिन खाना खाने आइए। उपास करने को कौन से भगवान ने कहा ये मुझे आज तक पता। कौन से शास्त्र में लिखा कि भाई तू उपास कर? इसलिए आप उपास कर रहे हैं, उपासना ना करिए। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उपास शुरू। जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। श्री राम का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। अरे भाई उस दिन कोई मर गया है क्या? बुद्धिमान लोग भी औरतों के चक्कर में, स्त्री आचार में फंस के, हाँ भाई ठीक है आज हमारे घर में उपास है, चलो कहीं क्वालिटी में जाके खाए आए तो घर में उपास। इस तरह से अपने भक्ति के ओर जब हम बहुत ही जड़ता से देखते हैं और उसकी गहनता पे नहीं उतर पाते तो भक्ति भी रंग नहीं दे सकती। इस प्रकार अनेक तरह से अनेक विध भक्तियां, जैसे गजलें हैं। अब गजलें का लिए भगवान के लिए, मैंने कहा ऐसी कैसे शराब में हो सकती गजलें? ये तो किसी शराबी की लिखी हुई दिखाई देती है। कैसे नहीं, वो शराब पी के भगवान में रखती। अच्छा, ये तो मैंने सुना नहीं कभी। ऐसी विचित्र विचित्र बातें हमारे अंदर सदियों से चली आ रही हैं, उसी पे हम चलते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो आंख परमात्मा को जानने की है वो खुली नहीं। इन सब चीजों से अंदर में बसे हुए
जितने भी देवता हैं सब नाराज हो जाते हैं। हाँ, कहने लगे पर शंकर जी भी तो पीते थे भंग, तो हम पिए तो क्या, आप क्या शंकर जी हैं? वो उन्होंने हलाहल पिया था, आप पीजिए हलाहल। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे गरे प म गरे गरे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा नि रे सा नि ध नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण 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 राधा
कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।